मैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं संकुल यौगिकों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसय संयोजन यौगिकों का महत्व या उपसय संयोजक यौगिकों का महत्व या संकुल यौगिकों का महत्व या संकुलों का महत्व, सबका मीनिंग एक ही है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस क्रम में सबसे पहले मैं आपको गुणात्मक विश्लेषण में संकुल यौगिकों का महत्व पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं इसका नोट्स तैयार करने के लिए, चूंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है कि गुणात्मक विश्लेषण में संकुल यौगिकों का महत्व समझाइए या लिखिए, या धातुओं के निष्कर्षण में संकुल यौगिकों का महत्व बताइए, या जैविक निकायों में संकुल यौगिकों का महत्व बताइए या समझाइए, या इस पर टिप्पणी लिखिए। तो इसी क्रम में सबसे पहले गुणात्मक विश्लेषण में संकुल यौगिकों की इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इसी क्रम में देखिए बच्चों, गुणात्मक विश्लेषण में संकुल यौगिकों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि लेबोरेटरी में जब हम मूलकों का परीक्षण करते हैं तो उसमें संकुल यौगिकों की इंपॉर्टेंस है, और ये इंपॉर्टेंस आपको शॉर्ट में आपको आंसर में दिखानी है। जो क्वेश्चन आता है लॉन्ग नहीं आता है बच्चों, इसका शॉर्ट ही क्वेश्चन आता है, शॉर्ट में ही आपको आंसर लिखना होता है। तो बच्चों, सल्फाइड मूलक के परीक्षण में, सल्फाइड मूलक बच्चों एक अम्लीय मूलक है। इस मूलक का परीक्षण करने में संकुल यौगिक का महत्व है, और वो कौन सा संकुल यौगिक इसमें यूज होता है उसका नाम है बच्चों सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड Na2FeCN का होल 5NO, Na2FeCN का होल 5NO मैंने लिखा है। जब दिए गए, देखिए जब बच्चों जब मूलकों का परीक्षण करते हैं, रेडिकल्स का परीक्षण करते हैं, तो हमें जो सॉल्ट दिया जाता है, जो लवण दिया जाता है, सबसे पहले हमें उसका मूल विलयन तैयार करना होता है। उस मूल विलयन में संकुल यौगिक सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, संकुल यौगिक कौन सा, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड मिलाते हैं। तो बैंगनी रंग का एक संकुल यौगिक प्राप्त होता है जिसका नाम है सोडियम थायोनाइट्रोप्रूसाइड। इसमें बच्चों थायो और लग गया, थायो लगने से क्या हुआ कि Na2 की जगह अब आपको करना होगा Na4। तो ये एक नया संकुल यौगिक सोडियम थायोनाइट्रोप्रूसाइड प्राप्त होता है। इसका रंग बच्चों बैंगनी होता है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि लवण में सल्फाइड मूलक उपस्थित है। तो बच्चों यही इसका रोल है सल्फाइड मूलक के परीक्षण में। एक बार फिर, जब दिए गए लवण के मूल विलयन में संकुल यौगिक सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड मिलाते हैं तो बैंगनी रंग का संकुल यौगिक सोडियम थायोनाइट्रोप्रूसाइड प्राप्त होता है, जिससे सल्फाइड मूलक की पुष्टि होती है। आपको इतना लिख देना है। दूसरा बच्चों केस है कैडमियम मूलक के परीक्षण में। कैडमियम मूलक बच्चों, कैडमियम मूलक एक क्षारीय मूलक है। इसका परीक्षण करने में संकुल यौगिक का क्या रोल है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। बच्चों वही बात, जब किसी मूलक का हमें परीक्षण करना होता है तो आपको पता है कि लेबोरेटरी में आपको एक साल्ट दिया जाता है जिसमें वो मूलक प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले उस साल्ट से हम मूल विलयन तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है जब दिए गए लवण के मूल विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अधिकता में मिलाते हैं तो एक रंगहीन संकुल यौगिक मिलता है, रंगहीन कलरलेस संकुल यौगिक मिलता है जिसका नाम है बच्चों टेट्राएमीन कैडमियम सेकेंड नाइट्रेट। आपको पता है कि संकुल यौगिकों का IPAC नेम इसी फॉर्म में लिखा जाता है, और इसका फार्मूला क्या है, CdNH3 का होल 4 NO3 का होल 2। इतना बच्चों उपसय संयोजन क्षेत्र है, टेट्राएमीन कैडमियम सेकेंड नाइट्रेट प्राप्त होता है। अब फिर क्या करना होता है बच्चों, इसमें जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है तो एक अवक्षेप प्राप्त होता है। वो अवक्षेप होता है बच्चों कैडमियम सल्फाइड का, CdS का पीला अवक्षेप बनता है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि दिए गए लवण में कैडमियम मूलक है। तो बच्चों ये आपको आंसर में लिखना है कि गुणात्मक विश्लेषण में संकुल यौगिकों का महत्व क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो जब बच्चों आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर दे देगा। थैंक यू सो मच।